अमित कंडेला और आप देख रहे PC24 न्यूज़। इस वक्त जींद के अंदर ही हम, और जैसे कि आपको पता है नगर निगम चुनाव जो है आने वाले हैं और जल्द ही जो है डेट रखी जाएगी और हर जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी है जो अपनी अपनी जो है प्रोसेसिंग चुनाव को लेके जो है तैयारियां कर चुका है और तेज कर दी है। तो आज एक मुख्य समाज सेवी के नाम से जो पहले जाने जाते हैं भाई प्रदीप गिल जी के साथ हम बैठे यहाँ पर, और तो उस चुनाव को लेकर ही जो है इनसे हम बात करेंगे और काफ़ी चर्चा में है चेयरमैनी चुनाव को लेके और काफ़ी मेहनत भी जो है ग्राउंड पे कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। गिल साहब सबसे पहले तो स्वागत। जी जसवंत भाई नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो सर कुछ टाइम ही बचा है और चुनाव आने वाले हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या कमी आपको लगी जींद शहर के विकास में? जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, इस सरकार कम से कम जागी तो सही कि इतने लंबे समय से जो कि पिछले मई में चुनाव होना चाहिए था और वो अगला मई आने वाला है, लोकतंत्र को किस तरीके से दबाया जा रहा है। क्योंकि चुनाव मौलिकता है, अधिकार है हम सभी साथियों का लड़ने का, क्योंकि चुनाव लड़कर के जो प्रत्याशी चुन कर के आते हैं वो अपने हलके का, ज़िले का, अपने वार्ड का जो है ना विकास करने का काम करते हैं। लंबे समय से आपको पता ही है किस तरह का ड्रामा इस सरकार ने कर रखा है। जी, एक साल से जो है हर प्रत्याशी जो इसने तैयारियां की है वो इंतज़ार में बैठा हुआ कब डेट आएगी, लेकिन सरकार ने एक साल जो है लेट कर दिया है। बात और जैसे कि विकास कार्य भी जो है रुके हुए हैं। जी, बात हमारे इंतजार की नहीं है, बात है लोगों की समस्याओं की, बात है लोग समस्या लेकर जाएं किसके पास। वो प्रतिनिधि जो चुने जाते थे वार्ड स्तर पर वो लोग आज नदारद हैं, क्योंकि कहाँ ना उनकी कोई सुनवाई होती। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जितने भी प्रत्याशी साथी चुनाव लड़ने वाले हैं, इच्छुक हैं, मैं उनको एडवांस में बधाई देता हूँ कि चुनाव आ रहा है। बट हम सभी साथी सौहार्द से, प्रेम से, आपसी भाईचारे से इस चुनाव को लड़ेंगे। चुनाव हार जीत का एक सिक्के के दो पहलू की तरह मैं तो देखता हूँ। जिस भी साथी को जिम्मेवारी मिले वो साथी फिर अपनी निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करे। बात रही आपने ये पूछा कि भाई जींद का कि किस प्रकार के आप हालात देखते हैं, विकास का क्या देखते हैं। दुर्भाग्य है इस ज़िले का, मैं अक्सर कहता आया हूँ कि जहाँ वाणी भी बढ़िया और पानी भी बढ़िया, जहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में सेंटर में ये ज़िला है, जहाँ राजधानी राजनीति की माना गया, बट राजनीति की जितनी मैं वो बात कहूँ कि अगर बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े यहाँ सेरे बंधे लोगों के सिरों पर, लेकिन सब ने इसकी अनदेखी करने का काम किया है और एक समृद्ध गांव कह सकते हैं, हम इसे शहर नहीं कह सकते। सर ये एक राजनीति का गढ़ हरियाणा का, और हर शुरुआत जो राजनीति की जींद से स्टार्ट होती है। और पिछले बार जो है उपचुनाव में भी और उसके बाद भी जो है पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था भाई जब मैं देश हरियाणा की राजधानी के तौर पे बनाना चाहता हूँ जींद डिस्ट्रिक्ट को, तो लगी आज तो उनके हाथ में है सारी डोर जी। आज तो मैं इस सत्ता की कुर्सी की अगर बात करूं तो सत्ता की कुर्सी की एक टांग तो वही है। अगर वो टांग अगर साथ ना दे तो मेरे ख्याल में ये सत्ता की कुर्सी टिक नहीं सकती। तो जसवंत भाई आज जींद जिला वैसे भी जब लोकदल में हम सभी साथी थे तो लोकदल का गढ़ माना जाता था जी। और कहीं न कहीं आज उस परिवार का कहीं न कहीं दायित्व भी बनता है कि यहाँ पर नई नई परियोजनाएं, नई नई योजनाएं ला करके इसे आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग जींद का विकास चाहते हैं, जींद का विकास करे कोई, लेकिन हो नहीं रहा। पिछले दिनों आप लगातार देख ही रहे थे, जहाँ किसान दुखी था, जहाँ व्यापारी दुखी था, आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन व्यापारियों को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। शहर की दुर्दशा इस हालत पर है कि आज अगर अच्छी बारिश हो जाए तो पानी निकालने का भी कोई समाधान इस जिले में नहीं है। और क्या बताऊं, चिकित्सा, शिक्षा दिवालिया पिटा पड़ा है सारा जींद में। एजुकेशन पे कितना आप विकास देख रहे हो जींद के अंदर? क्या विकास है जींद का? आज मैं तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात को लेकर के होता है कि कोरोना के नाम पर जहां बाकी सब चीज़ें खुली रहती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, जलसे जुलूस होते हैं, स्कूलों को आए दिन बंद कर दिया जाता है। मैं जसवंत भाई ये पीड़ा आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जो बच्चे आज घरों पर बैठे हैं, मैं आपको बताऊँ तो जो 6th से नीचे के बच्चे हैं, यानी प्राइमरी क्लासेज है जी, आज बेड़ा गर्क हो गया बच्चों का। क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, बच्चे को एक रूटीन चाहिए होती है
कि सुबह वो उठ करके तैयार होकर के स्कूल जाए, स्कूल के बाद आने के बाद माता पिता उसे जो है ना खाना वाना खिला करके फिर से होमवर्क कराता था, सिस्टम करता था, ये सारी प्रक्रियाएं टूट गई। हाथों में मोबाइल दे दिए गए जिससे आई साइड वीक हो रही है, सिस्टम हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान आप समझते ही हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एग्जाम जो चले हुए हैं उनसे क्या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का आना अच्छी बात है, लेकिन टोटली ऑनलाइन आज जो बच्चा प्राइमरी में है, उस प्राइमरी वाले बच्चे को ये फ़ोन देना हर माँ बाप समझता है कि कितना हार्मफुल है। एक लेवल पे जाकर जब ज़रूरत है इन चीज़ों की, वहाँ तो मैं भी कहता हूँ कि ज़रूरी है, अच्छी बातें हैं, अच्छा सीखने को मिलता है, टेक्निकल होना भी चाहिए, टेक्निकल अगर हम नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। लेकिन क्या आज प्राइमरी के बच्चे इससे कुछ सीख पा रहे हैं? अगर बात करूं क्लासेस की, तो आज बार बार जब क्लासेस बंद की जाती हैं, बच्चा होता है कि वो एक मिट्टी की तरह है, जैसा उसे रूप देना चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा। अब एक बच्चे को प्राइमरी में जब आप सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, एक बच्चे को जब इंग्लिश की ABCD सिखाते हैं, आज उसको सिखाया, कल छुट्टियां हो गई, मतलब कोरोना के लिए बंद कर दिया गया, अब वो घर पे। बल्कि देहात के बच्चे की अगर मैं बात करूं इसमें, तो देहात में तो कोई ट्यूशन भी नहीं है, संभालने वाला नहीं है, माता पिता भी बहुत कई ऐसे आजकल सिलेबस ऐसे हो गए कि 10-12 और BA पढ़े हुए साथी भी उसको पढ़ा नहीं सकते। तो बच्चों के हालात बहुत ख़राब हैं, शिक्षा का तो बिल्कुल दिवालिया पिटा दिया इस सरकार ने। मेडिकल से हम बात करेंगे, मेडिकल रिलेटेड स्वास्थ्य से संबंधित जो है उसमें क्या आपने डेवलपमेंट लगा जींद के अंदर? जींद की हम बात करेंगे, मैं विपक्ष का होने के नाते नहीं कह रहा, मैं जींद में पैदा हुआ हूँ, जींद में इतना बड़ा हुआ हूँ। आज अगर सिर पे किसी के कोई बाय द वे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है और सिर पे कोई चोट लग जाती है, छोटी चोट के लिए भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है कि रोहतक ले जाओ। अब रोहतक का और हमारा डिस्टेंस जो है, यू नो दैट, और कितना बढ़िया रास्ता है, यू नो दैट, आपको अच्छे से पता है। मतलब सिर्फ छोटी सी व्यवस्थाओं की वजह से, प्रॉपर चिकित्सा की मतलब फैसिलिटी ना मिलने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये हालात है हमारे जींद के कि आज ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है, ना गलियां हैं, ना सीवरेज है, ना पानी है। अगर आज कहें तो एक समृद्ध गांव हो सकता है, इसके अलावा हमारे जींद जिले को जिला या एक स्मार्ट सिटी हम नहीं मान सकते। तो और भी बहुत सी कमियां दिख रही होगी, क्या क्या कमी जो है पिछले जो सरकार चेयरमैन थे और इस सरकार में क्या क्या कमियां आपको दिखी जो विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए? सबसे बड़ी तो दिक्कत एक ही बात की, आपने लंबे समय देखा होगा, यहाँ के विधायक और चेयरमैनों के बीच में किस तरह से जो है ना जूते में दाल बटी है, किस तरह से उनमें आपस में मारामारी रही है कमीशन लेने के लिए, कैसे उन्होंने गलियों को पाड़ पाड़ के दोबारा बना दिया और फिर तीसरी बार फिर फाड़ दिया कि भाई यहाँ सीवरेज बिछाना था। आपने देखा रोहतक रोड का हाल क्या था, कितनी बार वो बन लिया, बैठ लिया, क्या हालात है। मतलब रिश्वतखोरी, जमाखोरी किस तरीके से हावी है, और जब एक दूसरे को कमीशन नहीं मिलता तो एक दूसरे को गालियां देते हैं सरकार के खुद स्वयं लोग। ये नाच देखा है इस जींद की जनता ने। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा दर्द इस बात को लेकर के होता है, कई बार मैं देखता हूँ, जैसे गुहाना रोड के पीछे की एक गली है, अभी बनी थी, वो जस्ट बन करके डाकखाने वाली गली बन के बहुत अच्छी तैयार हुई, और उसके अगले 2-4 महीने बाद उसे दोबारा से फिर उखाड़ दिया गया। बोला भाई इसमें सीवरेज की पाइप, अरे क्यों नहीं बिठाए गए वो तीनों चारों डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट से आप NOC लो, सीवरेज डिपार्टमेंट से आप NOC लो, आप पानी वाले डिपार्टमेंट से NOC लो। भाई इस पे कोई और वर्क तुम्हारा तो नहीं करना बाकी है। आपने उठा करके गली बना दी और 2 महीने बाद वही गली उखाड़ दी, तो फायदा क्या हुआ? वो पैसा भी वेस्ट चला गया और जनता परेशान है, वो अलग से है। इस तरह की नीतियां हैं, डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता इन लोगों को। ये तो लोग सिर्फ लूटने और खसोटने पे लगे हुए हैं, कमीशन खोरी के अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है जिंदगी जनता से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जसवंत भाई ये कहूँगा, चलो चुनाव हम भी लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, देखिए मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जींद का सर हम चुनाव को लेकर ही हम बात करेंगे कि क्या आपका जो है आगे विकास कार्य को लेकर क्या मन बनावे, किस तरह के आप जो है काम करेंगे और क्यों लोग आपको पसंद करेंगे? देखिए मैं ये नहीं कहता, मैंने टीवी चैनल पे पहले भी बोला है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रदीप गिल इज़ द बेस्ट, मेरे से भी बेस्ट कोई हो सकता है, जनता उसे चुने। लेकिन जनता कम से कम उन्हें सबक जरूर सिखा दे इस बार कि जो लोग एक अपनी धरोहर मान करके बैठ गए हैं कि अब विधायक पुत्र ही बनेगा, अब यही बनेगा, अब वो बनेगा, इसको जब तक इस पैरामीटर को ये हमारी जनता नहीं तोड़ेगी, तब तक वो नौजवान, वो साथी आगे नहीं आ पाएंगे जिनके अंदर कैलिबर है,
काम करने की क्षमता है, जिन्हें डेवलपमेंट का डी पता है कि डेवलपमेंट का डी कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर बढ़ने से मतलब है। लेकिन आपने पूछा विकास की बात, विकास की बात की आती है तो विकास सबसे पहले आपकी गली से शुरू होता है जी। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे पीने का पानी है, चाहे आपका बिजली की व्यवस्था है, चाहे वो बच्चों के खेलने की पार्क की व्यवस्था है, चाहे आपके अदर डिपार्टमेंट्स में आम आदमी जब जाता है उसकी सुनवाई होने वाली बात है। आज लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कोई सुनवाई नहीं करता भाई साहब। एक गरीब आदमी के साथ तो वो हालात हैं कि अगर उसकी कोई जान पहचान है तो उसका काम 5 मिनट में होकर के आ जाता है, और नहीं है तो वो 5-5 महीने चक्कर काटता रहता है। हम तो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही दे सकता हूँ, कोई और भी दे सकता है। जी सर, होनी चाहिए, जो होनी चाहिए उससे ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। भाई किस तरह से लोग जो है एक सुरक्षित महसूस करें, एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने काम करवा सके, कर सके। जसवंत भाई, जब हम वोट देते हैं, वोटर मैं भी तो हूँ ना जी। जब हम किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो हमारी उससे बहुत सारी बातें हमारी उससे जुड़ जाती है, हमारा अधिकार जुड़ जाता है कि वो हमारी सुनवाई करे, हम उसके पास जाएं तो वो हमारा रास्ते को इजी करे। कोई काम है तो उसको टिपिकल ना बना करके उसे आसान किया जाए, और आसान करने के बहुत तरीके हैं। अब आप इसी टेक्निकल चीज़ की बात कर रहे हैं, इसका टेक्निकल यूज भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। ऑनलाइन का ढिंडोरा तो पीट रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन पोर्टल पे किस तरह से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उन पे चर्चा करेंगे हम। अगर बाय द वे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने चुनाव लड़ा और मैं उस कुर्सी पर बैठे, हम अगर उस जिम्मेवारी पे हम बैठे, तो मैं ये कहता हूँ नौजवान होने के नाते वी आर द एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। मेरे अकेले से नहीं, जनता के साथ मिलकर के किस तरीके से आप रोड की व्यवस्था को सुधार सकते हैं, किस तरीके से पानी की व्यवस्था को सुधार सकते हैं, किस तरीके से चिकित्सा के बाद शिक्षा हमारा जो है ना मेन पिलर है उसको हम सुधारने का काम कर सकते हैं। ये चीज़ें जब किसी साथी को जिम्मेवारी मिलती है तो प्राथमिकता से उन्हें पूरा तो किया जा सकता है, बशर्ते उसकी नियत और नीति पर बड़ा अंकुश लगता है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो किस प्रकार की आपकी तैयारियां चली हुई है? देखिए, मेरी तैयारी तो मैं कभी बैरक में गई ही नहीं, मेरी गाड़ी, मैं तो ये बात बता रहा हूँ, अभी भी आपसे 2 मिनट के बाद बात करके मैं फील्ड में चला जाऊँगा जी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ने का सभी साथियों को अधिकार है। जी बिल्कुल। मैं सभी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा कि सरकार जागी है और आप तैयारी कीजिए अपने चुनाव की, चुनाव लड़ें आप सभी साथी, अधिकार है लोकतंत्र में। मैं अपनी बात जहाँ तक मेरी आती है, अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैं साथियों से जब चर्चा कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो चाह भी रहे हैं लोग कि अब वो बदलाव हो कि विधायक पुत्र ही विधायक बनेगा, पूर्व चेयरमैन ही चेयरमैन बनेगा, या पुराने वही लोग वही ढर्रा चलेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन मेरी अपनी बात ये है भाई कि अगर मुझे ये जिम्मेवारी, अपने परिवार के सदस्य को ये जिम्मेवारी अगर मिलती है जी, तो मैं आई कमिटेड विद यू, मैं कमिटमेंट करता हूँ अपनी जिंद की जनता से कि एक डिफरेंट पॉलिटिक्स को जन्म देने का काम करूँगा। जी, तो प्रदीप गिल जी से हमने बात की, और जैसे कि युवाओं की पहली पसंद एक सोशल वर्कर भी है, और हर युवा जो है इनको चाहता है, और जब भी फील्ड में आते हैं काफ़ी प्रोग्रामों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, तो वहाँ पहुँचते हैं, और कई बार ऐसे हादसे होते हैं। तो हर जगह जो है इनका एक अच्छे जो युवा है अच्छा पसंद करते हैं, एक पढ़ा लिखा जो है एक नेता इनको मानते हैं, और आगे भी हम बात करेंगे। और जैसे कि चुनाव का बिगुल अभी जो है बजने वाला है, तो हर कैंडिडेट जो अपनी तैयारी कर चुका है, लेकिन यहाँ से जो प्रदीप गिल जी है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर के अधिकतर युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं। सोशल वर्किंग जो है इनका काम है, और उससे ही जो है इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो आगे भी हम आपको खबर दिखाएंगे, तो बने रहिए जसवंत कडेला के साथ। जय हिंद।